यानी कि दो मात्राएं। जब दो वोवल साथ में मिलके पढ़े जाते हैं तो उनको कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से 21 स्वर जोड़ियों के उच्चारण बताए, यानी कि 21 वोवल्स बताए हैं जो एक साथ मिलके पढ़े जाते हैं। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश में गलतियां करते हैं रीडिंग करने में, और अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बस मैंने एक एक करके ये बताया कि इनको कैसे पढ़ते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के साथ सीखना चाहते हैं तो वो कल वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले यू ई को ऊ पढ़ा जाता है। अगर कहीं भी आपको यू ई दिखे तो आप उसे ऊ पढ़े। वैसे तो ये बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर आपको ये स्वर कहीं पर भी दिखे तो आप इसे जरूर ऊ पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ यू को आओ पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर भी ओ और यू दिखे तो आप उसे आओ पढ़ेंगे, यानी कि आ का डंडा और ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। आपसे आपको सभी क्लास फ्री मिलेगी रीडिंग की, यानी कि पढ़ने की। लेकिन अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं स्पेलिंग, और आप चाहते हैं आपको लिखने में कोई गलती ना हो, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और शुरू से पढ़ना लिखना बिल्कुल कम फीस में सीख सकते हैं। उसके बाद है ओ वाई को ओ ही पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर भी ओ और वाई दिखे तो आप उसको ओ ही पढ़ेंगे। जैसे कि ओ को ओ पढ़ते हैं, वाई को ई पढ़ते हैं। तो अगर ये दोनों स्वर यानी कि ये दोनों वोवल्स अगर कहीं पर भी साथ में होंगे तो आप इसे ओ वाई पढ़ेंगे। अगर आप लिखना भी सीखना चाहते हैं और पढ़ना लिखना दोनों बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास पहले 3000 रुपये में होती थी, जिसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, वो सिर्फ 1000 रुपये में आपको मिल जाएगी। जिसमें आपको 1 घंटे की क्लास मिलेगी, पढ़ना लिखना स्पेलिंग सब सिखाई जाएगी। पूरे 1 साल तक की क्लास होगी और साथ में नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद जान लेते हैं ओ ई को ओ पढ़ा जाता है। अगर ये कहीं पर भी आपको दिखे तो आप इसे ओ पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत ही कम वर्ड मीनिंग में आपको दिखेगा, लेकिन क्या कहते हैं कि जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए। तो आप हमेशा ओ ई को ओ पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका आओ सीखे चैनल आपके लिए पूरी तरीके से मदद करना चाहता है। तो आप अपनी फैमिली को और बढ़ाने के लिए, इस चैनल को और बड़ा करने के लिए आप हमारा साथ दे सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं डबल ओ को ऊ पढ़ा जाता है। आप देखिए कहीं पर भी अगर आपको डबल ओ दिखे तो आप उसे ऊ पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि ऊ के लिए यू भी लिखा जाता है, डबल ओ भी लिखा जाता है। और अगर आपको लिखने में गलतियां होती है कि ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ कब लिखे, ऊ कब लिखे, तो आप हमारी स्पेलिंग की क्लास ले सकते हैं, जो सिर्फ आपको बहुत ही कम फीस में, आपकी पॉकेट मनी जितने फीस में आपको मिल जाएगी। और वो भी आपको गारंटी से सीखने को मिलेगा। कहीं पर भी अगर आपको डबल ओ दिखे तो आप क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं और वोवल्स। उसके बाद कहीं पर भी अगर आई और ई होगा तो आप उसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी आपको आई और ई दिखे तो आप नॉर्मली उसको सिर्फ बड़ी ई की मात्रा पढ़ें। चलिए अब आगे जान लेते हैं। कल की 9 बजे वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ इसे सिखाऊंगी। जितने भी हमारे 21 यानी कि 21 स्वर है उन सबको। और एक और चीज, सुबह 7 बजे मैं बुक रीडिंग कराती हूँ, तो आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आप देखिए कहीं पर भी अगर ई और वाई हो तो उसको आप बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे ई वाई, जब भी देखिए वाई को तो हम ई पढ़ते हैं और ई को भी ई पढ़ते हैं, इसीलिए जब दोनों ई मिल जाते हैं तो इनको भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। आप जान लेते हैं ई वाई को और भी कुछ पढ़ा जाता है या नहीं। चलिए वो भी जान लेते हैं। तो अगर कहीं पर भी बी के बाद ई वाई आएगा तो आप ई वाई को ए पढ़ेंगे। यानी कि बी के बाद अगर ई वाई आता है तो आपको सभी जगह ई वाई को ए पढ़ना है। तो आप इनको लिख के याद कर लीजिएगा। और अब से मैं आपको रेगुलर 9 बजे रीडिंग ऐसे परफेक्ट करा दूंगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि जल्दी आप पढ़ना सीख गए। बस उसके लिए मेरी एक छोटी सी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर सभी वीडियो मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ई ए दिखे तो आप उसे
बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। अब जैसे आपने देखा, बड़ी की मात्रा कई तरीके से पढ़ी जाती है, लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि ई की मात्रा लिखिए, तो आपको कंफ्यूज रहता है कि कौन सी मात्रा लिखे। यानी कि ई की मात्रा के लिए ई भी लिखा जाता है, डबल ई भी लिखा जाता है, ई वाई भी लिखा जाता है और आई भी लिखा जाता है। अब इनको लिखने में कैसे समझे, उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको बहुत ही कम फीस में पढ़ना लिखना शुरू से सिखाया जाएगा। 1 घंटे की क्लास होगी, जो कि पहले बहुत ही महंगी फीस थी, अब बहुत ही कम फीस कर दी गई है, मात्र आपकी पॉकेट मनी जितनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए के बाद अगर डी होता है तो ए को ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को ए पढ़ा जा रहा है और वहाँ पर हम ई पढ़ रहे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी है। अगर डी नहीं होता तो हम ई पढ़ते, लेकिन डी होने की वजह से हम ए को ए पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो गारंटी से मैं कहती हूँ कि आप रीडिंग बहुत अच्छी सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डबल ई यानी कि 2 बार ई। अगर कहीं पर भी 2 बार ई होगा तो आप उसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि एक ई को हम ए पढ़ते हैं, लेकिन 2 ई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं? ई ई यानी कि जब भी बड़ी की मात्रा होगी तो आप उसे खींच के बोलेंगे। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो गारंटी से कहती हूँ आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिल सके और हमारे देश में सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। अब हम जान लेते हैं ई और यू। ई और यू को हम यू पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर ई और यू आएगा तो आप ई और यू को यू पढ़ेंगे। जैसे कि ट्यूब पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर यू अलग होता है। और ये ई और यू लिखा कब जाता है, इसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक एक रूल्स आपको समझाए जाएंगे लिखने के। साथ में फ्री नोट्स भी आपको दिए जाएंगे कोचिंग में। अब हम जान लेते हैं ई और डब्ल्यू। ई और डब्ल्यू को यू पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर भी ई और डब्ल्यू होगा तो आप उसे यू पढ़ेंगे, लेकिन ई डब्ल्यू को ऊ भी पढ़ते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर कभी भी एल या आर के बाद ई डब्ल्यू आएगा तो आप ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ेंगे। एल या आर के बाद ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। समझ गए ना? तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं ए और वाई। अगर कहीं पर भी ए और वाई साथ में होते हैं तो इनको हम बड़े की मात्रा पढ़ते हैं। कैसे? ए ए ए। ओके, तो कहीं पर भी अगर ए और वाई आएगा तो क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। वेरी गुड। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं ए और ई। अगर कहीं पर भी ए और ई साथ में दिखे तो आपको इनको बड़ी की मात्रा पढ़ना है। जी हाँ, अगर कहीं पर भी ए और ई आपको एक साथ दिखे तो ए और ई को आपको बड़ी की मात्रा पढ़ना है। लेकिन अभी ये पूरी जानकारी नहीं है, आपको और अच्छे से समझा देती हूँ, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। तो कहीं पर भी अगर ए ई आर दिखे तो आप उसे एयर पढ़ेंगे। यानी कि अगर सिर्फ ए ई है तो आपको उसको ई पढ़ना है, लेकिन अगर ए ई के बाद आर भी साथ में आ जाता है तो हम उसे एयर पढ़ते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। तो अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इसे याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं ए डब्ल्यू। वैसे तो अगर आप सिर्फ डब्ल्यू को पढ़ते हैं तो डब्ल्यू को वा पढ़ा जाता है, लेकिन जब डब्ल्यू किसी भी वोवल्स के साथ मिल जाता है, यानी कि जब डब्ल्यू किसी भी मात्रा के साथ मिल जाता है तो हम उसे वा नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर कभी भी ए और डब्ल्यू साथ में होगा तो आप इन दोनों को ओ पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, जब कोई भी किसी के साथ अगर डब्ल्यू है तो आप उसे उसकी मात्रा के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो करिए प्रॉमिस कि आप इसको अच्छे से सारे रूल्स को याद करेंगे और रेगुलर 9 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं ए आई। अगर कहीं पर भी ए और आई होगा
तो आप उसे बड़े की मात्रा पढ़ेंगे। जी हाँ, अब आप लोगों के मन में ना एक डाउट भी रहता होगा कि ए की मात्रा तो बहुत सारी हो गई, जैसे ए वाई हो गया, ए आई हो गया, ए ई हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमें बड़े ए की मात्रा कहीं पर भी लिखनी है, जैसे मैंने आपको बोला आपको वे लिखना है या आपको वेट लिखना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए आई लिखना है, ए ई लिखना है, ए लिखना है, ई लिखना है? तो उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सारे रूल्स लिखना सिखाते हैं, वो भी सिर्फ आपकी पॉकेट मनी जितनी फीस है, बिल्कुल ही कम। तो आप चाहे तो एडमिशन आज ही ले सकते हैं। आप देखिए, अगर ए आई के साथ कभी भी आर होता है तो आर को हम हमेशा आर का साउंड करते हैं, लेकिन जैसे ए आई को हम ए पढ़ते हैं और आर को हमेशा आर पढ़ा जाता है। तो अगर ए आई आर साथ में होगा तो आप इसे एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एयर, एयर। लेकिन आपको इसको लिखने में अर नहीं लिखना है, आप सिर्फ इसे साउंड अर का करेंगे, मतलब आ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पढ़ना एयर की तरह ही है। वो मैं आपको कल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे